कांग्रेस की नीतियों के कारण सेना को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह सेना से संबंधित रक्षा सौदों में अड़ंगा लगाया है, उससे सेना की क्षमता पर असर पड़ता है। पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा है। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने किस तरह कांग्रेस को नंगा किया, जानिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिसका देश के ऊपर बुरा असर पड़ा है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोगों को भड़का रही है, अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर डर पैदा कर रही है, जिसके कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीद सौदे को लेकर ऐसा ही किया। अपने राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस ने इस सौदे को लटका दिया, जिसके कारण वायुसेना की क्षमता पर असर पड़ा। पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने राफेल पर कांग्रेस की नीतियों की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के विवाद रक्षा खरीदों को धीमा कर देते हैं, जिसके कारण सशस्त्र बलों की क्षमताओं पर असर पड़ता है। पूर्व एयर चीफ मार्शल ने कहा कि यदि विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 के बजाय राफेल उड़ा रहे होते तो नतीजा कुछ अलग होता। एक कार्यक्रम के दौरान धनोआ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मुद्दे पर सही फैसला दिया। शीर्ष न्यायालय ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दी, लेकिन इसके ऊपर राजनीति होने लगी, जिसके कारण यह मामला लटक रहा है। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा ही व्यक्तिगत रूप से ये कहा है कि यदि आप रक्षा खरीद प्रणाली को राजनीतिक रंग देंगे तब पूरी प्रणाली पीछे छूट जाएगी। सभी फाइलें भी धीमी गति से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि लोग बहुत सचेत होना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी कई एजेंसियां हैं जो शिकायत मिलने पर सौदों की जाँच करती है। धनोआ ने कहा कि लोगों को विमानों की कीमतों के बारे में पूछने का अधिकार है, क्योंकि उसमें करदाताओं का पैसा लगता है, लेकिन सवाल पूछना और मुद्दे को लटकाना दोनों में अंतर है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था जिसे लोग राजनीतिक बयान कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो बयान उन्होंने दिया वह सही है। यदि हमारे पास राफेल होता तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान यदि भारत के पास राफेल लड़ाकू विमान होते तो परिणाम अलग होता। दरअसल कांग्रेस की राजनीति चुनाव तक सीमित हो गई है। उसे लगता है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। राफेल सौदे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जिस तरह से कांग्रेस ने इसके खिलाफ हंगामा खड़ा किया, उससे सेना को नुकसान हुआ। आज भी कांग्रेस उसी तरह का काम कर रही है। नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर हंगामा खड़ा करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को डरा रही है। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने कांग्रेस को बेनकाब कर दिया। उन्होंने जिस तरह से रक्षा सौदों में अड़ंगा लगाने की बात कही है, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया है, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा है और आगे भी कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।